सब आप हाँ हाँ हाँ, बड़े अरसे से हम मिलने के लिए आना चाह रहे थे। क्या नाम है आपका? सालिहा। जी जी जी। बेटे की बात करें। बेटे को क्या हुआ है? अच्छा अच्छा। वो तो बाय बर्थ है, वो तो बाय बर्थ है ना, बाय बर्थ डिफेक्ट हुआ, बाय बर्थ एस्फिक्सिया हो गया उसको। अच्छा, आप दोनों मियाँ बीवी सूरह रहमान सुने सुबह दोपहर शाम 7 दिन। पीछे जा सुनी है 7 दिन? कई दफ़ा सुनी है। किसके कहने पे सुनी है? नहीं, पढ़नी नहीं थी, उसकी कारी बासित मिस्री की आवाज़ में सुननी है, अल्लाह के रूबरू पेश होके कि अल्लाह मैं भी आ गई हूँ, और उसको टोटल सरेंडर करना पड़ेगा। उसको आपको जैसे कहें कि अल्लाह के हवाले करना पड़ेगा। आप मालिक हैं उसकी, या अमानत है आपके पास? अमानत है, उसकी मालिक नहीं बनना, उसका अल्लाह नहीं बनना, 70 माए नहीं बनना। मुश्किल काम है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन करना पड़ेगा। तो सरेंडर करना पड़ेगा उसे अल्लाह के आगे कि ठीक है अल्लाह मियाँ आपके हवाले, और मैं तो इसकी नर्स हूँ, मैं तो गवर्नेंस हूँ इसकी, ठीक है। उनके बच्चे बीमार नहीं होते, वैसे माँ बाप बीमार होते हैं। बड़ा पेनफुल फ़िक्र है मुझे कहते हुए, अपने लिए भी पेनफुल है, लेकिन हकीकत ये है उस वक़्त माँ बीमार या परेशान होती है, उस वक़्त जो गुस्सा था जिस किसी पे भी था, उन सब को दिल से दुआ दो। उन्हें अल्लाह की खातिर दिल से दुआ दे दो कि या अल्लाह मैंने उन्हें माफ़ किया, तू भी उन पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। जिस किसी ने मेरा दिल दुखाया, जिस तरह तू अपने बच्चे के लिए परेशान है कि वो ठीक हो जाए, उस तरह अल्लाह अपनी मखलूक के लिए भी बहुत वरीड है या केयरफुल है कि यार उनमें से कोई भी दोज़ख में ना चला जाए, अजाब में ना पड़ जाए। अल्लाह मियाँ चाहते तो यही हैं सारे आदम, ऐसे ही चाहते हैं ना। जैसे आपका बच्चा कोई शरारत करके पकड़ा जाए, आपकी गली में मैंने गाड़ी खड़ी की है, उसने शीशा तोड़ दिया मेरा, मैंने पकड़ लिया, फेंटी लगाने लगा, ऊपर से आप आ जाए, ठीक है। या वो मेरे बच्चे को मार रहा था, उसने ज़्यादा ही मार दिया, मैं ऊपर से आ गया हूँ। अब आप चाहती हैं कि अब आप इसकी बाजू तो ना तोड़े, मेरे की तो टूट गई, आपकी तो टूट गई है, मेरी ना तोड़े, और आप छुड़ाना ही चाहेंगी ना उससे। इसी तरह अल्लाह भी चाहता है, जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो सिर्फ मेरे और आपसे तो नहीं ना करता, सारों से ही करता है ना। मैं जो कहता होता हूँ फ़िरौन से भी करता है, तो वो तो कुरैश मक्का को भी सारों को ही बचाना चाह रहा था ना, ठीक। तो उन सब को दिल से दुआ दे दो, दे लोगी? मुश्किल काम है ना, हाँ, लेकिन चल कोई नहीं, माफ़ कर दे, कर सकती है। और अल्लाह की खातिर माफ़ करना, बच्चे की खातिर नहीं, अल्लाह की खातिर। अल्लाह के ऊपर एहसान करना है कि अल्लाह जी मैंने आपकी खातिर आपकी बेवकूफ़ मखलूक को माफ़ किया, तू भी उन पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने उन्हें माफ़ किया, तू भी उन्हें माफ़ कर। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेवकूफ़ उम्मती समझ के माफ़, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं ना कि कोई भी दोज़ख में ना जाए। वो तो काफिर का जनाजा जाते हुए भी देख के तो रोना शुरू हो जाते थे कि वो एक बंदा बच गया, रह गया, या मैं इसको बचा नहीं सका, ये इस्लाम नहीं इसको कबूल करा इसका। तो वो दोज़ख के गोलकीपर लगे हुए हैं, आप चाहेंगी कि आप उनके ख़िलाफ़ गोल कर दें, ओन गोल कर दें, मेरी आपकी वजह से कोई दोज़ख में चला जाए? ये तो एक आजमाइश है। दुआ आपने मांगी थी, खुद याद करें, जब ये प्रेगनेंसी में आपने अल्लाह मियाँ से एक बड़ी दुआ मांगी थी। जब हम दर्जे मांगने लगते हैं ना, अल्लाह मियाँ से कुर्बत मांगते हैं, अल्लाह मियाँ से प्रॉक्सिमिटी मांगते हैं, उस वक्त हमें पता नहीं होता कि जो PhD की डिग्री हम मांग रहे हैं, इसका टेस्ट कितना बड़ा होगा। PhD वाले का टेस्ट भी बड़ा होगा ना, मैट्रिक के पेपर तो नहीं रखे जाएंगे उसके आगे। तो वो दुआ मांगी थी हमने, याद आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें टेस्ट आ गया, मैं तुम्हें टेस्ट करूँगा जान से, माल से, औलाद से। औलाद की आजमाइश सबसे मुश्किल आजमाइश होती है।
लेकिन यही बच्चा आपको बगैर हिसाब के जन्नत में ले जाने का मूजब बनेगा। अल्लाह मियाँ को हिसाब दे सकती हो, पास हो सकती हो, क्या ख्याल है? हैं चांसेस? नेक तो बड़ी रही हो, बड़ी बातें की हुई हैं, क्या ख्याल है पास नहीं हो जाओगी? गोल्ड मेडल या कम से कम 50% मार्क्स गारंटी है? नहीं ना। मेरी तो गए मेरी तो यह गल हुई, मैं हिसाब को नहीं देना। मेरे तो भेजने से पहले मेरी तो बात हुई थी उससे, ठीक है, मैं ये हिसाब लेनी मैं नहीं जाना। उन्होंने कहा अच्छा यार चल जाओ। तो मेरा तो और चक्कर है, पागलों का तो हिसाब नहीं होता, लेकिन बाकियों को तो हिसाब होना है। तो आप दे लेंगी हिसाब तो अच्छा नहीं है बगैर हिसाब के पास वालों में हो, तो ये बेबी आपका हिसाब नहीं होने देगा। लेकिन अगर आप कहेंगी नहीं नहीं मैंने लोगों का हिसाब लेना है, बहुत मुश्किल, अभी नहीं, ठहरें, अदल होगा और अविश होगा, मोगैम्बो के सामने सबको पेश होना पड़ेगा, अदालत लगेगी, मैंने तो नहीं माफ़ करना, तो फिर अदालत लगेगी तो सारों के लिए लग जाएगी ना। वो तो अदालत और अदालत है ना, वहाँ तो फिर सारों का हिसाब, जिसका जितना पानी है और जिसका जितना नमक है और जिसका जितना घी है और जिसका दूध है, जिसका पानी है, वो उठाना पड़ेगा। क्या ख्याल है? तो उसमें हमारा भी कहीं हिस्सा निकला है तो फिर डॉक्टरों को माफ़ किया जिन्होंने बर्थ एस्फिक्सिया कर दिया था। कितनों को तो तूने अभी तक माफ़ नहीं किया हुआ, ठीक है। और तूने जितनों के दिल दुखाए हैं आज तक ज़िंदगी में, हमारे से दुख जाते हैं, ठीक है ना, उनसे माफ़ी ली है। देखना मेरा रंग ही गोरा नहीं है, मेरे सामने तू जान के गुजरेगी, मेरा दिल दुख जाना है। प्यारी है इतनी ज़्यादा, मुझे तो दुख जाना है। मुझे हंसना नहीं आता, तेरा रोना ही एडा सीन है, मैं उदे ते भी मैं रोई जाना कि या अल्लाह ये की है, मेरा दिल दुख जाएगा ना, ठीक है। और आप लोगों को पता भी नहीं चलता। अब ये पेंसिल, अब तो चलो इसने बुर्का पहन लिया ना, तो ये पेंसिल हील पहन के जिस तरह मेरे दिल के ऊपर से गुजरती थी, तो मैं ही जानता हूँ ना, जिस तरह टीवी पे ही हम मर जाते थे। तो अब वो जो दिल दुखे हुए हैं, जो करीना कपूर ने मेरा दिल दुखा दिया, सैफ से शादी कर ली, मेरा दिल दुखा हुआ है, ठीक है ना। हम कितने लोगों का दिल दुखा देते हैं। डियाना ने मेरा सबसे पहले दुखाया था। मैं अभी मैट्रिक में था, मैंने अखबार में देखा, मैं कि इससे शादी करनी चाहिए। अगले दिन उन्होंने तस्वीरें किसी और नाल लवाइयां कि ए दिनों का विआह होंदा पिया। मैं 6 बारी अपने अब्बा जी ने पूछा, नहीं अखबार आनी शुरू शायद इसीलिए आई थी। नए वक्त उस वक्त घर में आती थी 80s की बात। मैं कहा भाई इससे इसने शादी की है। उन्होंने मुझे एक गाली होती थी वो दी मुझे, मैंने कहा तुझे क्या लगे। बहरहाल पता चल गया होगा उन्हें, या हो सकता है वो खुद भी यही मजरूब मुँह में से हो। तो खैर हम भी तो दिल दुखा देते हैं कि नहीं। तो उनसे माफ़ियाँ ली हैं जिनके दिल दुखाए हैं, और अगर वो कहें कि नहीं ये बहुत मुश्किल है, अब मैं दीपिका को तो नहीं माफ़ करने लगा। उन्हें इंडिया पाकिस्तान छड़ के अंग्रेज़ ना जा विआह किया, मतलब असीं कित्थे मर गए, असीं इन्नी आबादी असीं कित्थे जाइए। गोरियां सानू लिफ्ट नहीं करांदियां, जिहड़ी रही खोई हुंदी है वो सानू दे दिंदे ने। फिर तो जिनका हमने दिल दुखाया उनका क्या करना है? तलाफ़ी कैसे करनी है? उनकी तलाफ़ी कैसे करेंगे? क्यों जी, तलाफ़ी की क्या सूरत है? सिर्फ माफ़ी से तो गुजारा नहीं होता, कई जगह तलाफ़ी भी करनी पड़ती है। मैंने तो अपना एक तरीका निकाला, मेरे से कुछ लोगों का दिल दुख गया था, ठीक है, मेरे से भी दुख गया था, हम भी कभी हसीन थे। तो मैं तो रोज़ एक नेकी करता हूँ, कोई कोशिश करता हूँ, ठीक है, कोशिश करके भी नेकी कर लेता हूँ। किसी गरीब को खाना खिला देता हूँ, किसी नशई को खाना खिला देता हूँ, ठीक है। नहीं तो कीड़ियों को बिस्किट अपना फेवरेट डाल देता हूँ सुबह सुबह अपना नाश्ता खाने से पहले। एक बिस्किट 10,000 कीड़ी खाती है, उनमें कई बड़ी कमज़ोर गरीब होती हैं, पुअर होती हैं, लंगड़ी लूली होती हैं, ठीक है, कई जॉबलेस होती हैं, कईयों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, घर में खाना नहीं होता। वो सुबह सुबह मैं अल्लाह 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 कह के डाल दूँ, वो दुआएं देती हैं, उनके अंदर अल्लाह 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 होती रहती है। कीड़ियाँ ना मिले तो मैं दरख्त को पानी दे देता हूँ, किसी सूखे हुए पौधे को पानी दे देता हूँ, परिंदों को डाल देता हूँ बिस्किट या कोई चीज़ें जो वो शौक़ से खा लें।
रोटी चूरी बना के ना परिंदों को डाल देता हूँ पंचम पाक के नाम। तो फिर अल्लाह में वो कहता हूँ कि इस नेकी का स्वाब जो है ना ये उसको दे दे जिस किसी का मैं दिल दुखा बैठा हुआ हूँ। या अल्लाह जिनको मेरे किसी गुनाह से नुकसान पहुँचा है, मैंने किसी को सही दुआई नहीं लिखी, या अल्लाह मियाँ मैंने अगर किसी को डांट लगा दी ज़्यादा, या अल्लाह मियाँ मैंने किसी को टाइम नहीं दिया, ये अमूमन वैसे मेरे घर वाले ही हैं, मेरे बीवी बच्चे हैं मेरे घर वाले, या अल्लाह अगर मैंने किसी का दिल दुखा दिया है तो या अल्लाह इस नेकी का स्वाब उन्हें दे दे। ठीक है, उससे ये है कि वो बंदा जो होगा जो वाकई जो सच्चे दिल से मतलब वाकई दुखी है मेरी वजह से, खुदा न खास्ता मैं किसी का दिल दुखा बैठा हूँ, तो मैं एक नेकी रोज़ की अल्लाह मियाँ को कहता हूँ कि इसका स्वाब तो उसको दे दे। जो कोई भी है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कईयों का नहीं भी पता होता ना। अगर मैंने जाली दवाइयाँ बनानी शुरू कर दी तो पता नहीं कितने लोगों के बच्चे मारे गए, तो मुझे तो नहीं पता ना। अब मैंने तौबा कर ली है, या मैंने एमी पता था नहीं एमी एक नुस्खा लिखा दिया जूनियर डॉक्टरों को भी, नहीं इससे ठीक हो जाएगी इसकी सर दर्द, ठीक है, सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए। वो जूनियर भी आज तक वही टीका लिखी जा रहे हैं, चाहे वो नहीं है वो इलाज उसका, वो फसाद तो मैंने शुरू किया हुआ है। तो अब मुझे तो नहीं पता किस किस का नुकसान हो गया मेरी वजह से, या किसी का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था लेकिन मैंने जान के करा दिया कि बीच में से मेरा शेयर आ जाए, या एंजियोग्राफी करा दी कि इसमें से मेरा शेयर आ जाएगा, या किसी का खाम खा MRI CT स्कैन करा दिया कि उसमें से मेरा शेयर आ जाएगा, या किसी को खाम खा महंगे महंगे टीके लिख दिए कि इस कंपनी ने मुझे बेल्जियम लेके जाना है या UK का ट्रिप लगवाएगी मेरा। तो उसमें से अब मैंने तौबा कर ली है, तो वो जो हिस्से मैंने खाए हैं, क्योंकि उन दवाइयों की अल्टीमेट कॉस्ट तो पेशेंट पे करता है ना, तो उन वो मजबूरों के पैसों के ऊपर मैं याशियाँ कर आया हूँ। ठीक है, खाने खा लिए हैं दवाइयों की कंपनियों से, और अब पता भी चल गया कि बेहतरीन चौंसा, बेहतरीन बर्गर, बेहतरीन पिज़्ज़ा भी पॉटी होती है असल में। खाने के बाद पता चलता ना ये तो पॉटी थी, ठीक, और वो भी किसी के पैसों की, और उसने आगे से हराम कमाया, मैंने आगे से हराम खा लिया। अब उसका रिज़ल्ट जो है वो मैं भुगत रहा हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे बीमार हैं, या बच्चों ने को बदनामी दिलवा दी है, कोई उल्टा ही काम कर दिया है, तो मैं कहाँ से बचूँ। तो अब मैंने तौबा कर लिया, अब अल्लाह मियाँ से माफ़ियाँ मांग रहा हूँ, मैं पकड़ा गया हूँ, तो अब अल्लाह मियाँ आई एम सॉरी। अल्लाह मियाँ तो फ़ौरन माफ़ करते हैं, यही तो रहमानियत है, यही तो मैं कह रहा हूँ आप रहमान के आगे पेश हो जाए। लेकिन जो बंदों के मामलात हैं उसकी माफ़ी तो नहीं मिलती, वो तो बंदे ही माफ़ करेंगे तो माफ़ी होगी ना। वो बंदों के मामलात, और मुझे पता भी नहीं कौन कौन मेरे से दुख गया है, किस किस से ज़्यादती हो गई है, किस किस का हक मार लिया है, किस किस से वादा खिलाफ़ी कर दी है, किसी सही हकदार को वक़्त पे धुतकार दी है, किसी साइल को धुतकार दी है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ किसी ने मांगी थी, मैंने नहीं दी, मेरा वे ऑफ टॉकिंग से किसी का दिल दुख गया, मुझे तो नहीं पता ना। तो अब मैं ये करता हूँ कि एक नेकी करके मैं अल्लाह मियाँ को कहता हूँ अल्लाह मियाँ इसका स्वाब उन लोगों को दे दे, ठीक है। और अल्लाह मियाँ भी इसके लिए मेरे लिए मुख्तलिफ मौके पैदा करते रहते हैं। अभी रास्ते में आते हुए एक मैंने कुतिया देखी ब्रिज के नीचे, ये 1122 के ऑफिस के सामने, 10-12 बेबी थे उसके, वो इतनी बेचारी पतली सी उसकी कमर जुड़ी हुई साथ, वो सारे उसको चिपके हुए थे, दूध पी रहे थे उससे, लेकिन वो पता नहीं दूध था कि नहीं था। तो मैं सोच रही इसकी कितनी सेहत होगी। फिर मैंने साइड पे जाके एक दूध का डिब्बा लिया, ठीक है, वो एक ट्रे डिस्पोजेबल ली, फिर वो आगे डरते डरते उसके पास रखा, ठीक है। वो बड़ी देर मुझे देखती रही है, उठ के नहीं आई, ठीक है। तो बच्चे उसके देख रहे थे ये क्या है। फिर मैं थोड़ा सा पीछे हट के आके मैंने उसे कहा कि सरकार कबूल फरमाए, ठीक है, क्योंकि ये सारे हमारे सीनियर हैं, ये हमारे से पहले गए हैं ना, हम तो सबसे आखिर में आने वाले हैं। इंसान तो सबसे आखिर में आए ना, जैसे हमारे पहले के बेचारे ज़मीन के भी हैं लोग, और सारे हम बाद में कब्ज़ा गिर वो लोग हैं हम। तो वो उठ के आई है, और वाकई उससे चला भी नहीं जा रहा, इतनी वो वीक थी। और वो आई है, फिर वो पहले ट्रे के पास आई है, फटाफट वो पीना नहीं उसने शुरू कर दिया। बच्चे पीछे भागे हैं, तो उसने पहले उन्हें थोड़ा सा एक पूरी कराई है, और वो वहीं रुक गए सारे। उन्होंने कहा नहीं ठहरो, ये कुछ चाल ना हो, माँ थी ना, कोई चाल ना हो, कोई जहर ना हो, ये बंदा कौन है, कारपोरेशन का तो नहीं है, ठीक है। वो उसने उन्हें रोका है, मैंने देखा है कि क्या डिसिप्लिन था, वो पीछे रुक गए हैं। उसने आई है,
फिर उसने पता नहीं क्या फ़ील किया, पहले उसने ऊपर को देखा है, ठीक है, फिर उसने पीना शुरू किया है, फिर एक दो टेस्ट शायद करके उसने फिर वापस सर उठाया और मुझे इस तरह कहा वाह। तो उससे मुझे लगा कि उसने कहा कि थैंक यू आप जाएं। तो आओ मेरा ख्याल है उन्हें क्या कि तू पैसे लेने नहीं या सेल्फी बनानी मेरा ख्याल है उसका ये कहने का मकसद था कि उन सेल्फी ना बनाने लग पई मेरी। वो मैं बहरहाल मुझे वो बड़ा उसने पिया, फिर वो बच्चों को उसने पता नहीं किस तरीके से एक बार देखा ही है, बस वो सारे आ गए, वो फट पीछे हट गई है और वो ताबड़तोड़ वो तो पड़ गए, वो पड़ गए। फिर उन्होंने जो थोड़ा सा छोड़ा है ना, फिर वो वापस आई है। मैं गाड़ी में बैठ के देखता रहा हूँ और उसे पता था कि ये नहीं गया हुआ, तो वो उसने फिर उसके बाद वो उसे पिया, पीने के बाद वो थोड़ी देर उसने दुम लाई है, ठीक है, और ज़ुबान से मुंह थोड़ा सा उसने साफ़ किया, तो परे जाके बैठ गई है। वो कुत्ते भी उसके इर्द गिर्द खेलते रहे हैं। मैं फिर आ गया, मैं क्या लम्ही है इसका स्वाब जो है ना, वो जिस किसी का भी मैंने दिल दुखाया उसको दे दी। मैंने तो ये कर दिया, या अल्लाह अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है, ज़्यादती की है, हक मारा है, तो चल उसको दे देंगे। अब ये एक नेकी दे दी ना, उस दिन भी जान ऐसे ही छूटनी है, ये मैं बता दूँ। उस दिन अगर लोगों ने कहा ना जिस तरह तू कह रही है माफ़ हो ही नहीं सकता, मैंने तो नहीं करना, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं कैसे माफ़ी दे दूँ, उस दिन भी अगर तूने यही काम कर दिया तो वो जिस किसी ने तेरा दिल दुखाया हुआ है उसको अपनी नेकियां देनी पड़नी है तुझे, ठीक है। और वहाँ पे तो एक एक नेकी बड़ा मसला है और नेकियां बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो अगर उसके पहले ही एक नंबर से वो पास हो रहा हुआ और वो भी तुझे देना पड़ गया उसको, ठीक है। बड़ा मशहूर वाक़या बंदा सरकार दो आलम की हदीस है। मुझे ये बातें करते हुए डर आता है, अच्छी बात है मैं ना ही किया करूँ। बाबा जी कहते मौलवी ना बन जाए, लेकिन मुझे वो चूँकि मैंने पढ़ा है मुझे बड़ा मज़ेदार लगा। पता नहीं उलमा कराम बता दें कि ये सही है गलत है, मुझे नहीं इनका पता होता, लेकिन चूँकि पढ़ा है नेट पे, तो लिखा हुआ है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हंसी जा रहे थे, तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने शायद कहा कि सरकार हमें भी कुछ बताएं, आप अकेले ही हंसी जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह मियाँ ने मुझे दिखाया अभी कि वो जन्नत क़यामत वाले दिन उसने मेरे दो उम्मतियों को ना जो फेल हो रहे थे, तकरीबन दोज़ख की तरफ जाने वाले थे, तो अल्लाह मियाँ उन्हें कैसे जन्नत की तरफ लेके गया। उन्होंने कहा जी वो क्या तरीका है। उन्होंने कहा कि उनमें से एक जो है ना उसने दूसरे के खिलाफ अदालत लगाई हुई थी, तो दूसरे ने उसके ऊपर जुल्म किया हुआ था। तो अब वो जो दूसरा बंदा है वो कह रहा था कि अल्लाह मियाँ मेरे से जुल्म हो गया, लेकिन अब मुझे माफ़ी दे दें, इसको भी कहें माफ़ी कर दें, क्योंकि वो पहले ही फेल हो रहा था। तो वो जो कंप्लेनेंट था उसने कहा कि नहीं, इसको कहें कि ये मुझे कंपनसेशन ही चाहिए, तलाफ़ी करे, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ आप तलाफ़ी अभी कर दें, आप अपनी एक नेकी करके रोज़ की अभी तो चांस है ना, वो आप अल्लाह मियाँ होंगे, अल्लाह मियाँ कर रहे हैं ना, रिकॉर्डिंग तो अल्लाह मियाँ ने करनी है, ग्रेडिंग श्रेडिंग इसमें सारे नंबर शंबर अल्लाह मियाँ ने लगाने, तो उनके फरिश्ते रखे हैं उन्होंने, साथ ही होते हैं। तो अल्लाह मियाँ नीयत देखते हैं, रूहानियत भी नहीं देखते, शैतानियत भी नहीं देखते, रहमानियत नहीं, अल्लाह मियाँ ने नीयत देखनी है। सबके आखिर में नीयत आती है, रहमानियत, रूहानियत, शैतानियत, इन सारों के आखिर में नीयत आती है। अल्लाह मियाँ ने नीयत देखनी है, इंसानियत। तो अल्लाह करीम ने उस बंदे को उसको कहा कि ठीक है तुम्हें इसको अपनी नेकियां दो अब इसको कंपनसेशन में। उन्होंने कहा जी मेरे को तो नेकी कोई भी नहीं बची, ये एक आध रहेगी, ये इस पे पास फेल है तो मैं भी मारा जाऊंगा अगर एक भी गई इधर तो, लेकिन देनी तो पड़नी है। तो अल्लाह मियाँ ने वो दूसरे को कहा है कि ये घर देखो कैसा है, वो घर दिखाया जन्नत में कोई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। उन्होंने कहा जी बड़ा ज़बरदस्त घर है। उन्होंने कहा ये तुम्हारे ख्याल में किसका है। तो उसने कहा जी ये किसी नबी पैगंबर का ही होगा, एक बड़े नेक आदमी का कोई लगता है घर, इतनी ज़बरदस्त जन्नत उसे दे रहे हैं आप, किसी का होगा। तो उन्होंने कहा ये उसका है जो अपने भाई को माफ़ कर दे। ये सबसे बड़ा सदका है, वैसे ये सबसे बड़ा सदका है, इसकी ग्रेडिंग ही अल्लाह ने करनी है, अल्लाह की खातिर माफ़ कर देना, इसको तोलना अल्लाह मियाँ ने है, इसकी वेटेज अल्लाह मियाँ ने रखी हुई है। तो अल्लाह की खातिर माफ़ कर देना, अपने जैसे आदम की औलाद के दूसरे बहन, तुम सब आदम की औलाद हो, तो अपने जैसे दूसरे इंसानों को जिस तरह हमारे से जुल्म हो जाता है इस तरह दूसरों से भी हो जाता है। हम भी तो चलते हुए अपने पाँव के नीचे कितनी कीड़ियों की टांगें तोड़ देते हैं, जान से मार देते हैं, उनके बच्चे घरों में इंतज़ार करते रह जाते हैं। कई लव कपल्स बेचारे जो हैं वो हमारी वजह से डेट पे आए हुए पाँव के नीचे मर जाते हैं, ठीक है, स्कैंडल बाद में आ जाते हैं, वो दोवें उत्थे फड़े गए जी मरे गए ऐसे, हालांकि उन्होंने चुप छुप जाना था,
वो हम ये सोचते नहीं उस वक्त चलते हुए हम भी हाथी बने होते हैं कि हमारे पाँव के नीचे कितनी कीड़ियाँ आ रही हैं। तो इसी तरह किसी के लिए हम उस वक्त कीड़ी थे, वो हाथी बन गया, छुड़ दो, माफ़ कर दें, दुआ दे दें अल्लाह की खातिर। इसलिए कि हमसे भी तो ज़्यादतियाँ हुई हुई हैं ना। आप अपनी ज़्यादतियों के लिए आप रोज़ एक नेकी करके ना अपने उन लोगों को दे दिया करें उसका सवाब, कि अल्लाह मियाँ इसका सवाब उनको दे दे जिनका मेरे से दिल दुख गया या ज़्यादती हो गई है मेरे से। क्योंकि हुकूक अल्लाह माफ़ बने, हुकूक को लिबाद तो बंदे ही छोड़ेंगे तो छूटने, नहीं तो नहीं छूटने, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये जो कुछ मैं बात कर रहा हूँ ये मैं आप लोगों को कोई मज़हब शज़ब नहीं सिखा रहा, ये मैं कहीं से नहीं, आपको किसी हदीस से मैं इसका रेफरेंस नहीं निकाल के दे सकता। एमीना मेरे पीछे पै जाओ, मैं तो अपना तरीका बता रहा हूँ यार जान छुड़ाने का। पता नहीं अल्लाह मियाँ को कबूल है कि नहीं है, ठीक है। हो सकता है अल्लाह मियाँ कहेंगे तूने तो जो है वो डब्बे का दूध पिलाया था, ठीक है, वो तो है ही जाली सी मुझे नहीं पता, या जिन पैसों से तूने वो दूध पिलाया था वो ही तूने जाली दिए थे, या वो पैसे ही डॉक्टर साहब आपने हराम के कमाए थे, ड्रग कंपनी वालों से लिए थे। अब पता नहीं, अल्लाह मियाँ ने भी तो चेक करना है ना, ठीक है। तुमने उस मरीज़ को ज़रूरत ही नहीं थी, तुमने उसको ड्रिपें लगा के उससे पैसे लेके बाद में 2 कुत्तियों को दूध पिला दिया, तू क्या समझ रहा मैं तो ये छोड़ दूँगा, ठीक है, तेरे ना कुत्तियाँ ली होएगी, ठीक है। तो ये बड़ा ख़तरनाक सा खेल है। अल्लाह मियाँ बहुत प्यार करने वाले हैं, लेकिन अपने बच्चों के मामले, मतलब अपने बच्चे नहीं, अल्लाह मियाँ कोई बच्चे नहीं है, मतलब अल्लाह मियाँ की मखलूक। यार मैं हूँ एक पेंडू बंदा, कितने फस गया, तू कैमरा ला लिया, मैं चंगा भला ईजी सा, ठीक है। माँ 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह मियाँ माँ नहीं है, माओं जैसा प्यार करते हैं। ये उलमा कराम मुझे मेरे से ज़ुबान की लफ्ज़ सोचे तो यार गोली मारने तो पहले 2 दिन पहले मैनू दे दो, मैं माफ़ी मांग लाँगा। अपने लफ्ज़ों से पहले यू टर्न, इमरान खान साहब भूल जाएंगे यू टर्न क्या होता है, मैं ले लाँगा, थोड़ी मेहरबानी। ये अल्लाह के मामले में मुझे बड़ा डर लगता है, एमी ना मैनू फसाओ। तो ये मेरे मरीज़ हैं, ये ज़्यादातर साइकी के सारे पागल हैं ये। तो ही मैंने तो इन लोगों को भाई अपने नाल गली बाती लाया है, फ्री क्लिनिक है, तो मैं हूँ दवाइयाँ देनियाँ नहीं इन्होंने, तो मैं इन्हें फ्री बातों शातों में टरखा रहा हूँ। तो आप लोग जिन का धर्म भ्रष्ट होता है वो इसे मत देखें, ठीक है। तो पागल खाना है जो तुसी हुण आ गए, अपने जिन्ने अक्लमंद आलिम लोग हैं वो बीच में हमें गुस्सा खाई जाएंगे, पागल खाने में पागल क्या कर रहे हैं भाई, असी पागल हैं, हम छड्डो परे, ठीक है। तो हमारी अपनी दुनिया है, ठीक है। हमारे इधर ही ट्रंप बैठा है, इधर ही मोदी है, इधर ही इमरान है, आपस में चाय पीते हैं, आपस में बम मारते हैं, आपस में सुलह कर लेते हैं, तुसी छड्डो परे भाई। तो बहरहाल इसका बेहतरीन हल ये है कि आप देखो ना, कभी मस्जिद नेकां दी मस्जिद इंज हो सकता कि मौलवी नमाज पढ़ा रहा होए ते विच ही एक मुक्तदी आके ओरे तू भी अगे आके खलो के चाह पी लो, मौलवी साहब चाह पी लो, तरावियां लम्मियां हो गई। तो ये पागल खाना है, इसको आप लोग सीरियस मत लें, ठीक है। जब मुझे कह ही गए बाबा जी पागल, तो वो आप लोग जितने कुछ लोगों ने एतराज़ किए हैं, रूहानियत ऐसे नहीं होती, कुछ कह रहे हैं तसव्वुफ़ ऐसे नहीं होता, कुछ कह रहे हैं मज़हब ऐसे नहीं होता, कुछ शरीयत ऐसे नहीं होती, और डॉक्टर भी एतराज़ कर रहे हो, कह रहे डॉक्टरी भी इंज नहीं होती। तो यार बस ये हम दीवाने मस्ताने लोग हैं, ऐसे ही हैं।